अली वो है जिसके बारे में मेरे हुजूर ने कहा था, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका उसका अली मौला। आज तुम्हें देख के ये तकरीर कर रहा हूं मैं, आज तुम्हें देख के ये तकरीर कर रहा हूं। केंद्रपाड़ा है ना, ये केंद्रापाड़ा और दिलावरपुर। अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आशिकों की बस्ती है। बहुत गौर से सुने मस्तान, ये रखो। जरा फटाफट तवज्जो है। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दूसरी हदीस मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। जियो सलामत रहो। ये है बरेलवी, खुदा की कसम। हाँ, हदीस का तर्जुमा लगभग सभी को याद है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। जब ये बात कही ना, जिब्रील अमीन आ गए। कौन आए? जिब्रील आ गए और लिबास बदल के आए, बेस बदल के, चेहरा बदल के आ गए। आके कहने लगे, अली एक सवाल है। कहा क्या? नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आपको इतना इल्म है? पूछूं मैं? आपने फरमाया पूछो। तो कहने लगे बताओ जिब्रील कहां है? जिब्रील कहां है? पूछ कौन रहा है? आप भी तैयार है ना सुनने के लिए? मिंबर वाले खाली दुआ कर दे, बेड़ा पार है। आप खाली बस सुनिएगा। ये सब जानते ही ना, सुनाने नहीं, आपको बताने आया हूं। जिब्रील किधर है? अली ने यूं निगाह उठाई, फिर यूं डाली, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। फिर कहने लगे मैंने निगाह उठाई, सातों आसमान उलट पलट के देख लिए। हाँ, सातों आसमान उलट पलट के देख लिए। नीचे नजर डाली ना, मैंने सातों जमीनें खंगाल डाली। दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, एक एक जर्रा देख लिया। कहने लगे अगर मैं सही हूं तो फिर जिब्रील तुम ही हो। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अगर मैं सही हूं तो जिब्रील तुम ही हो। अल्लाहु अकबर। चर्चा फैल गया, दौर आ गया अली का। अली मसनद खिलाफत पर। यहूदी इकट्ठा हुए, कहने लगे इनके नबी ने बात कही है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हम तुम भी चेक करें, चेक करें। मुमतहिन छोटा बट मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इतना होता बेपनाह इल्म उसके पास होता है। पूरी बिरादरी के बड़े बड़े आलिम इकट्ठा हुए यहूदियों के, और 12 इकट्ठा होकर कहने लगे अब सवाल सोचो। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल एक एक ने तैयार किया। 12 सवाल लेके अली की चौखट पे चले। मदीना शरीफ आए। इधर हाथ में हसन का हाथ है, उधर हाथ में हुसैन का हाथ है। जा रहे मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। 12 के 12 आगे कहने लगे ठहरिए। कहा फरमाइए आप अली हैं? फरमाया हाँ। हजरत अली छोटे कद के थे, ठीक है ना, ऐसे करके देखा। कहने लगे आप ही अली हो? कहा हाँ। कहने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद बोले क्या मदीने में कोई और भी अली है? जब इतनी बात कही हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं तुम मदीने की बात करते हो, सारे जमीन पे सिर्फ एक ही अली है। सारी जमीन पे सिर्फ एक ही अली है। नारे रिसालत, नारे हैदरी। सारी जमीन पे सिर्फ एक अली है। का कुछ पूछे? कहने लगे बोलो, जवाब मिलेगा। फरमाने लगे मैं अली हूं। क्या समझ रहे हो? मैं अली हूं। अब 12 सवाल याद करके आए थे, हर सुन्नी संभल के सुने। पूछो जो उन्होंने पूरी जिंदगी में 12 सवाल तैयार किए थे। किधर जा रहे हो? आपने फरमाया नमाज पढ़ने। मैं नमाज पढ़ाऊं? कहा नहीं, पहले जवाब दो। उन्होंने सोचा कि जवाब में हिलका लेंगे।
तीन क्या है जिनके जैसा पांचवी किताब कोई नहीं, कहा वो पांच क्या है जिनके जैसा छठा कोई नहीं। अली कह रहे हैं ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर ये पांच नमाजें हैं जिनकी जैसी छठी नमाज कोई नहीं। कहा वो छह क्या है जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। आप कहते वो छह दिन है जिनमें अल्लाह ने दिन और रात बना जमीन और आसमान बनाए हैं। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं वो सात दिन है जिनके जैसा आठवां कोई नहीं। काबे के तवाफ भी सात है कि आठवां तवाफ नहीं है। उसके बाद कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। आप कहते सुनो वो आठ अल्लाह के फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को कंधे पे उठा रखा है। कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। कहा वो साले अलैहिस्सलाम की उम्मत के नौ बाकी उम्मती है जिनके जैसा दसवां नहीं। कहा वो दस बताओ जिसके जैसा ग्यारहवां कोई नहीं। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम सुनना प्यारे, कहते हजरत यूसुफ के भाई 10 हैं जिनके बारे में कहा इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबा, 11 भाई हजरत यूसुफ के हैं। कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। हजरत अली ने आस्तीन ऊपर की, फरमाने लगे सुन महीने के साल के महीने भी 12 है और जिस तारीख में हुजूर आए हैं वो तारीख भी आने वाली 12 है। तब भी हम जीत गए, और अगर ये रुक जाते तो नमाज छूट जाएगी, फिर हम कहेंगे अली की तो नमाज छूट जाती है। दोनों तरफ से जीतना चाहते थे। हजरत अली आस्तीन ऊपर करके कहते हैं जल्दी बताओ और क्या पूछना। कहने लगे अली मेंढक क्या कहता है। आपने फरमाया मेंढक बोलता है तो कहता सुबहान रब्बी अला। कहने लगे अच्छा जल्दी बताओ बंदर बंदर क्यों बना। फरमाने लगे वली की तौहीन की इसलिए अल्लाह ने बंदर बना दिया था। हाथी हाथी क्यों बना, का नबी की तौहीन की अल्लाह ने हाथी बना दिया। उसके बाद 12 के 12 सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या पूछे, जो इनके नबी ने कहा कि वो सच है और अली वाकई इल्म के शहर का दरवाजा है। 12 के 12 ने सर जोड़ा, का एक मजबूत सवाल तैयार करो जिसमें अली उलझ जाए, जरा सुन्नी और दिल थाम के सुनना। 12 के 12 इकट्ठे हुए, कहते अली ये और बता दे वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। का एक एक गिनाएंगे, वक्त चला जाएगा। फाखरे अली तेरे इल्म को सलाम। अली ने कहा सुनो जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बागर होते हैं वो बच्चे देते हैं। डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुहिया कितनी छोटी है, कान बागर को है, बच्चे देते हैं। काली ने बता दिया है हिसाब तुम लगाओ, अली नमाज पढ़ने जा रहा है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुस्कान जिंदाबाद। इसके साथ खैरियत भी लगा लिया करो, कभी पता चले खिचड़ खिचड़ के 300 साल जीना पड़े। खैरियत वाली जिंदगी कह दिया करो। हाँ, तवज्जो है ना। कहने लगे हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने को अली चल दिया। अब जब हिसाब लगाया ना तो हिसाब ही क्या लगना था, अली अली है। अली तो अगर काटने पे आए तो बीच से ऐसा काट देता है, ना रत्ती भर इधर ज्यादा होता है ना इधर ज्यादा होता है। ये तो अली की तलवार का फैसला है। खुदा की कसम, दौड़े कदम पकड़े किधर जा रहे हो, का मस्जिद में, का अकेले न जा, हाथ पकड़ कलमा पढ़ा, हमें भी मुस्तफा का गुलाम बना जा, हमें भी मुस्तफा का गुलाम बना जा। क्यों? कहने लगे अगर अली का इल्म इतना है फिर नबी का इल्म कितना होगा, नबी का इल्म कितना होगा। कौन है अली? हजरत अम्मार बिन यासिर, उनके साथ जा रहे हैं जंगल में। नजर पड़ी ना एक वादी थी, मैदान जंगल में, उसमें चूंटियां भरी पड़ी थी। चूंटियां समझते हैं क्या क्या कहते हैं? चूंटी कहते हैं छोटी वाली, एक बड़ी वाली होती है उसे चूंटा कहते हैं हमारे यहाँ। क्या कहते हैं? अब वो झंडे का मसला नहीं, यहाँ चूंटी का मसला है जी। ठीक है जी, चूंटी तो वो पूरे जंगल में भरी हुई थी, सुने भरी हुई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर कहने लगे पाक है वो जात जो इनकी तादाद जानती है। इतनी बात कही ना, हजरत अली देख के मुस्कुराए। अम्मार बिन यासिर कहते क्यों मुस्कुराए? कहने लगे तू खुदा की बात करता है,
इनकी तादाद तो अली भी जानता है। इनकी तादाद जानते हो? कहा तादाद नहीं, अली को यह भी पता इसमें कितने नर हैं कितने मादा हैं। ये अली है, इसमें यह भी पता है कितने नर कितने मादा है। कहा अली ये तो बताओ इतना इल्म तुम्हें कैसे मिल गया? हजरत अली की आंख में आंसू आए, कहने लगे जब मेरे हुजूर का विसाल हुआ मैंने अपने हाथ से मुस्तफा को गुस्ल दिया था, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, तो मैंने नबी के चेहरे पे निगाह डाली, पलकों पे कुछ पानी के कतरे लगे हुए थे। मैं देख के हैरत में था, अली मुस्तफा की पलकें हैं, किस कपड़े से आंखों का पानी साफ किया जाए, कौन सा कपड़ा लाया जाए जो मुस्तफा की पलकों में लगाया जाए। का अली का इश्क जवाब दे चुका था, अली अब कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो मुस्तफा की पलकों से लगा सके। का क्या करता, मैंने अपने होठ लगाए मुस्तफा की पलकों पे, जो पानी पलकों पे रह गया था उसको चुस्की मार के मैंने हलक के अंदर लिया। का जैसे कि पानी के कतरे हलक से नीचे उतरे, मुझे पैदा करने वाली जात की कसम जो कुछ जमीनों में था वो भी नजर आने लगा, जो कुछ आसमानों में था वो भी नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने करबला। अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला मुरादाबाद। अली अली है। तुम्हें क्या लगता है जिसे अर्शों की खबर हो उसे करबला की खबर ना होगी? जो सातों जमीन को जानता हो क्या वो करबला की शहादतें नहीं जानता था? पढ़ो तारीख, पढ़िए बहुत गौर से। कूफे की जमीन है, चलूं आगे। कूफे की जमीन है, फजर की वक्त है, फजर का वक्त है, अभी तहज्जुद का वक्त चल रहा था, फजर का वक्त होने वाला था। अली ने अपने बेटों को आवाज दी, हसन जी बाबा, हुसैन जी बाबा, चलो तहज्जुद पढ़नी है। घर से निकलने लगे, आपके घर के अंदर 14 बत्तखें मौजूद थी। कितनी बत्तखें थी? बत्तख एक जानवर होता है जिसको लोग घरों में पालते, ठीक है जी, 14 थी। जब अली निकलने लगे ना बेटों के साथ, तो उन्होंने यूं पर आगे लगा लिया, पर आगे लगा लिया। इमाम हसन कहते हैं बाबा आज तक बत्तखों ने रास्ता नहीं रोका, आज क्यों रोक रही है? हजरत अली जानते थे, फरमाने लगे इन्हें पता है मालिक वापस नहीं आना है, इसलिए रास्ता रोक रही है। आपने हटाया उनको, मस्जिद में गए, तहज्जुद पढ़ी, फरमाया हसन जी बाबा फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी, लोग समझ गए अजान हसन पढ़ रहे हैं तो नमाज अली पढ़ाएंगे। नमाज हसन, अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। अजान होने की देर थी, मस्जिद खचाखच भर गई, एकदम सारी मस्जिद फुल। अली मुसल्ले पे बैठे हैं, सबसे पीछे वो बैठा है जिसे शहादत का इमाम कहा जाता है, उनके बाजू में वो बैठा है जिसको सुलह का इमाम कहा जाता है। यानी यूं सुनिए, एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं, उनकी बगल में गाजी अब्बास है, हजरत अली के 9 बेटे एक सफ में खड़े, मुसल्ले पे अली है। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी, बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है सारे लोगों की। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी, हजरत अली नमाज पढ़ाने खड़े हुए। गौर करना, पहली रकात में आपने सूरह रहमान पढ़ी, फजर की पहली रकात हजरत अली ने सूरह रहमान पढ़ी, पहला सजदा मुकम्मल, दूसरा मुकम्मल, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए। दूसरी रकात में सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत की। फिर जब रुकू में गए तो मस्जिद के कोने में हजरत अली का कातिल खड़ा था। हजरत अली से चिढ़ थी कुछ लोगों को, लेकिन वो ये जानते थे कि अली को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि अली अली है। अली वो है जो एक हाथ से खैबर का बाजू उखाड़ के फेंक देता है, इसलिए अली के पास जाने की किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जाना
हुजूर ने कहा था अली सिरा बेच दे, का हुजूर जंग लड़ता हूं। मेरे नबी ने कहा था तू अली है, किसी में जुर्रत नहीं जो अली के सामने आके खड़ा हो सके। ये अली है जिसे सिरा की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि जिस पे नजर पड़ जाती थी वो कट के गिर जाया करता था। ये अली है। तवज्जो है ना आपकी? फरमाने लगे नहीं है जरूरत सिरा की। हजरत अली, किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हजरत अली का मुकाबला कर लेता। जानते थे अली को कैसे शहीद किया जाए। तवज्जो करना प्यारे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। किसी में हिम्मत नहीं थी कोई हजरत अली का मुकाबला कर लेता, बल्कि हकीकत तो ये थी इंतजार करने लगे कब और कैसे शहीद किया जाए। किसी ने कहा अली को शहीद करना है ना तो सुनो, एक ऐसी जगह तलाश करो जहां अली को खुद की खबर न रहती हो, जहां अली खुद से बेखबर हो जाता हो। का वह कौन सी जगह है? का नमाज में जब अली आता है अपनी जात भूल जाता है। का फिर और बताओ, का नमाज में अपनी जात भूल जाता है। का फिर और कौन सी कुर्बत की जगह? किसी ने बताया अली सजदे में जाता है, कायनात भूल जाता है। अली ने ये कहा है जब मैं सजदे में सर रखता हूँ उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता हूँ। का अली को तब शहीद किया जा सकता है जब अली सजदे में होगा, इसलिए कि अली खुद से बेखबर होगा। जैसी अली दूसरी रकात के दूसरे सजदे में आए हैं, अल्लाह अकबर, कातिल आगे बढ़ा तो धारी खंजर था, अली के गले पे खंजर चला, खून का फुव्वारा फूटा, खून बह के पिछली सफ में आया। इमाम हसन के हाथ भीगे हैं खून में, देखा खून कैसा है, सर उठा के देखा अली के गले पे खंजर चल रहा था। बेटा था तड़प उठा, आपने उठ करके दौड़ करके कातिल को धक्का दिया, अपने बाप को संभाला। 9 बेटे पिछली सफ में खड़े हैं, सबने उठ के कातिल को पकड़ लिया। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने तमाचा लगाया, यार अली अली है। जैसे कातिल को तमाचा लगाया, कहा खबरदार तुम इस पे हाथ न उठाना, ये तुम्हारा कातिल नहीं, ये मेरा कातिल है, इसको मारने की इजाजत नहीं है। अगर मैं बच गया तो मैं इससे हिसाब लूंगा, वरना मेरे बाद वाला खलीफा आके इससे हिसाब लेगा। ये कह के आपने कातिल को बचाया, कहा जाओ इसको ले जा करके मेरे हुजरे में बंद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, बाप का गला कटा है, 9 बेटे खड़े हैं, गाजी अब्बास भी उन्हीं में है, मोहम्मद बिन हनफिया भी उन्हीं में है, हसन भी उन्हीं में है, हुसैन भी उन्हीं में है। बाप का खून देखा, बेटा बेकरार हुआ, बाप को संभालने लगे, मगर बाहर अली तेरे रब से मोहब्बत को सलाम, तेरी नमाज को महल सलाम, तेरी अकीदत और एतमाद को सलाम। कहते हैं बेटे मुझे छोड़ो, फजर का वक्त जा रहा है, कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। हसन मुसल्ले पे आओ, जल्दी से फजर की नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन मुसल्ले पे आए हैं, फजर की नमाज पढ़ाई है। हजरत अली को उठा करके हजरत अब्बास ने सर की तरफ से पकड़ा, हसन ने दाएं बाजू पकड़ा, हुसैन ने बायां बाजू पकड़ा, कुछ बेटों ने पैर की तरफ से पकड़ा, लेके हुजरे के अंदर आए हैं, ला करके लिटाया है। अल्लाह अकबर, आते आते तारीख गुजरती गई, 3 दिन हो गए जख्मी है अली। जब तीसरा दिन आया है, खुदा की कसम अपने बिस्तर पे लेटे हैं, लोगों ने तकिया लगा दिया था ताकि ये गर्दन जो कटी है ये जुड़ी रहे। जख्मी इतना बड़ा था कि जो पीते थे कटे गले से निकल जाता था। बहुत परेशानी हो रही है हजरत अली को। एक दिन जब 21 की सुबह आई है, हजरत अली बिस्तर पे लेटे हैं, आगे से इमाम हसन गुजरे हैं, देखा बेटे को आंख में आंसू आ गए। जैसे बेटे ने देखा मेरा बाप रो रहा है, अल्लाह अकबर, बेटा भी हसन जैसा हो, तोड़ के कदम पकड़ लिए। कहते हैं बाबा कूफा है, परदेश है, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। 3 दिन से बिस्तर पे लेटे हो, किसी बेटे ने कोताही की हो तो माफ कर दीजिए, अगर खिदमत में कमी रह गई हो बाबा माफ कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकली, कहने लगे नहीं बेटे, जिसके पास तुम्हारे जैसे बेटे हो उसे क्या शिकायत हो सकती है। कर रोए किस लिए हो? कभी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आए थे, आके ये कह रहे थे ए अली 3 दिन से परेशान है तू, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, परेशान मत होना, तो पहर का खाना मेरे साथ जन्नत में खाना है। का मुझे पता लग गया है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, सिर्फ इस ख्याल में रुला दिया है आज मेरी बेटियां परदेश में यतीम होने वाली है, आज ज़ैनब यतीम होने वाली है, रुकैया यतीम होने वाली है, उम्मे कुलसूम यतीम होने वाली है। इतनी बात हजरत अली ने कही है, इमाम हसन की चीख निकल जाती है। आप कहते हैं
हसन बेटा का जी बाबा जाओ मेरी ज़ैनब से जाके कहो जल्दी से शरबत तैयार करे। आप आए हैं हुजरे में, अल्लाह अकबर, अगर तेरा मेरा बाप बीमार हो जाए, बेटियां कितनी बड़ी बेनमाजी क्यों ना हो, बाप की शिफा के लिए मुसल्ले पे आ जाती है। बाप बीमार हो जाए, बेटियां सजदे किया करती है। बाप बीमार हो जाए, बेटियां सजदे किया करती है। अगर तेरी बेटी इतना प्यार करती है, फिर वो तो थी भी अली की बेटी, फातिमा की शहजादी है। जैसी भेजा है, जाओ ज़ैनब से कहो मेरे लिए शरबत तैयार करे। हजरत हसन आए हैं, क्या देखते हैं सैयदा ज़ैनब मुसल्ला बिछाए हैं, हाथ उठा के कहती है मालिक मेरे बाप को शिफा दे दे। तू जानता है बाप चले जाते हैं, बेटियां कितनी अकेली हो जाती हैं। ए मेरे मालिक मेरे बाप का साया सलामत रखना। ये सैयदा ज़ैनब के जुमले थे। हजरत हसन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा बहन हाथ में हजरत ज़ैनब, हजरत सैयदा ज़ैनब, अल्लाह को हजरत ज़ैनब के कंधे पे हजरत इमाम हसन ने हाथ रखा। कहते हैं जरा हाथ रोकिए, अल्लाह के वास्ते मेरी बात भी सुन लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा क्या बात है? का बाबा ने शरबत मांगा है। खुदा की कसम 3 दिन के बाद आज अली ने कुछ मांगा था। बेटी की खुशी की इंतहा न रखी, तेजी से मुसल्ले से उठी है, दूध पड़ पड़ के शरबत बना रही है। शहद का शरबत बनाया, कल लो हसन बाबा के पास लेके चले जाओ। जैसी शरबत लाए है, आपने खुद नहीं पिया, फरमाया बुलाओ मेरे गाजी अब्बास को। गाजी अब्बास को बुलाया जाता है। हजरत अली कहते हैं अब्बास कहा जी, का आज तेरे इम्तिहान का पहला दिन है, आज इम्तिहान शुरू हो रहा है। का अब्बा हुक्म दीजिए, का मुझे शरबत नहीं चाहिए, मेरा कातिल 3 दिन से प्यासा है, ये शरबत मेरे कातिल को पिला दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये कैसे है नबी के घर वाले अपने कातिल को शरबत पिला रहे हैं। का अब्बास गुस्सा ना करना, जलाल में ना आना, मैं जानता हूं तेरे बाप के गले पे खंजर चलाया है, बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन अली कहता है तेरे इम्तिहान का पहला दिन है, गुस्सा ना करना, जा मेरे कातिल को शरबत पिला दे। हजरत अब्बास ने प्याला लिया है, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई है, मगर बाप का हुक्म था, गर्दन झुकी है, प्याला लिया है, कमरा खोला, अंदर गए, कातिल बैठा है अली का, कल ले ये शरबत पी ले। जैसे उसने इतना सुना, उठ के झांका प्याले में, शहद से शरबत बना था, वो देख के कहता है मुझे ये शरबत नहीं पीना। का क्यों? का इसमें लगता है जहर मिलाया गया है। इतना सुनना था, गाजी अब्बास के जब्त का बंधन टूट गया, हिम्मत जवाब दे गई। अब तेवर सुनो अली के लाल का, अली के शेर का तेवर सुनना। कहते पैदा करने वाले की कसम, अगर मेरे बाप ने रोका ना होता तो तेरे 70 टुकड़े कर देता, मगर एहसान मान अली का, कसम दे के भेजा है, इसलिए जिंदगी भी सलामत है, तो ही सलामत। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत, सरजमीने दिलावरपुर। मैं अगर मेरे बाप ने मुझे न रोका होता 70 टुकड़े करता। नहीं पीना मत पी, मगर ये इल्जाम न दे इसमें जहर मिला है। तुझे पता है ये मेरी तहज्जुद पढ़ने वाली बहन ने बनाया है, ये मेरी उस बहन ने बनाया है जिसकी आज तक कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। ये उसने बनाया है जिसके कुरान के लहजे को अली भी छुप छुप के सुनता है। तुझे पता है उसने दुरूद पढ़ पढ़ के बनाया था। उसने कहा मुझे नहीं पीना, गुस्से में वापस पलटे, तेवर देख के गाजी के अली समझ गए बात उल्टी हो गई है। हजरत अली ने कहा मुझे कोई सहारा दे के बैठाए। हजरत अली को बैठाया गया। गाजी अब्बास से कहने लगे अब्बास खैर तो है? कहा अब्बा उसने शरबत नहीं पिया। कहा क्यों? कहा वो ये कहता है इसमें जहर मिलाया गया है। चीख निकल गई हजरत अली की। कहते काश अगर वो आज ये शरबत पी लेता, ये मेरी पर्दे वाली बेटी ने बना के दिया था। अली वादा करता है अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक इसका हाथ पकड़ के न ले जाता। ये जिगर है अली का। आज अगर ये पी लेता मेरी बेटी के हाथ का शरबत, मैं इसे माफ कर देता, और माफ नहीं हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाता। उसके बाद सुनो, आपने फरमाया हसन जी बाबा मेरे सारे बेटे बुलाए जाएं। अली के सारे बेटे आ गए, सामने खड़े, अब्बा हुक्म करे। फरमाने लगे हसन आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा, मेरी ज़ैनब से कहो आज मेरे आगे आके खड़ी हो। अब्बा नहीं देखा? कहा तुम नहीं जानते, जब मेरी फातिमा के विसाल का वक्त आया था उसने हाथ में हाथ लेके कहा था अली कभी दिन के उजाले में घर ना आना,
कहा क्यों? कहा मेरी ज़ैनब इतनी हया वाली है, जब तुम दिन के उजाले में आते हो वो मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है। मेरे इंतकाल के बाद ज़ैनब किसका सहारा लेगी? इसलिए अली मेरे बाद दिन के उजाले में घर मत आना, इसलिए कि मेरी ज़ैनब बड़ी हया वाली है, बाप से भी हया करती है। पर्दा फर्ज नहीं है बाप से, लेकिन बेटियों की हया देखो। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी बाप के सामने दुपट्टा रख ले सर पे बड़ी बात है, वो तो अली की बेटी है। का फातिमा ने कहा था कभी दिन के उजाले में घर ना आना, कहते उस दिन से लेके आज तक कभी अली दिन के उजाले में घर नहीं आया। अगर अचानक ज़ैनब सामने भी आई है, अली ने हया से खुद नजरें झुका दी है कि मेरी बेटी बड़ी शर्म वाली बेटी है, हया वाली बेटी है। कहा आज मेरी ज़ैनब से कहो जरा सामने आके खड़ी हो जाए, मैं बेटी को नजर भर के देखना चाहता हूँ। जैसी खबर हुई है तुम्हें बाबा बुला रहे हैं, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर को संभाला, बाप के पैरों के आगे आके खड़ी हुई है। सुनना जरा दिल थाम के प्यारे, मैं बताने लगा हूँ कौन है ज़ैनब। जैसी बाप के पैरों के आगे आके खड़ी हुई है, हजरत अली ने देखा आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। कहते हसन एक बात सुनना मेरे लाल, हुसैन एक बात मेरी सुनना लाल, अब्बास तू भी मेरी बात सुन ले। कहा क्या? कभी जिंदगी में अगर तुम ये चाहो कि तुम कभी ये सोचो कि तुम्हें फातिमा की जरूरत पड़े, फरमाया परेशान मत होना, मेरी ज़ैनब को देख लेना, इसे देखो कि फातिमा की याद ताजा हो जाएगी। अगर तुम कभी ये चाहो तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े, कहीं मत जाना, मेरी ज़ैनब के कदमों में आके खड़े हो जाना। ये ज़ैनब वो है जिसके चेहरे में फातिमा का चेहरा नजर आता है, जिसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अगली बात सुनो, जब बात हो गई आप फरमाने लगे अफसोस है मुझे अल्लाह ने इतने बेटे दिए, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे 3 काम अधूरे हैं। 3 काम अधूरे, तवज्जो है, कर ले बात पूरी। हाँ, मेरे बाद इंशाअल्लाह शाहनवाज हसन भाई को आपको सुनना है। कहने लगे मेरे 3 काम अधूरे रह गए। 9 बेटे सामने खड़े, एक रिवायत के मुताबिक 14 बेटे सामने खड़े, एक रिवायत के मुताबिक 18 बेटे खड़े सामने, बेटे खड़े। अब्बा हुक्म करो। सुने हजरत अली क्या कहते हैं? कहते मेरी पहला काम तो यह है कि मेरे बाद मेरी कुर्सी पे कौन बैठेगा। समझ गए? मेरे बाद मेरी कुर्सी पे कौन बैठेगा। सारे भाइयों ने एक जबान होके कहा आपकी पगड़ी का वारिस तो सिर्फ हसन बन सकता है, आप ये जिम्मेदारी इमाम हसन को दे। इमाम हसन आके बढ़े, आपने अपना मामा उतारा और जिस वक्त मामा सर पे रख रहे थे पढ़ रहे थे अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया अली देख रहे थे कि मेरे इस बेटे को जहर दिया जाना है। हाँ, अपने मामा रखा, आंसू साफ किए, कहने लगे शुक्र अल्लाह का एक काम हो गया, मेरी पगड़ी की जिम्मेदारी हसन संभालेंगे। अभी 2 काम बाकी हैं, सुने दूसरा काम बताएं बाबा। कहने लगे एक दिन मैं कूफे की जामा मस्जिद में वो जो फजर की नमाज पढ़ा रहा था, मेरा एक सजदा रह गया था उस दिन फजर में, मेरा सजदा रह गया था। मेरा वो सजदा कौन करेगा? 9 बेटों के चेहरे देखे, कोई आगे नहीं बढ़ा। शहादत का इमाम, फातिमा का शहजादा मेरा हुसैन आगे बढ़ा, बाप के कदमों के तलवों को चूमा। अब्बा दिल छोटा ना कर, जो सजदा रह गया था वो सजदा हुसैन करके दिखाएगा, वो सजदा हुसैन करके दिखाएगा। कहां करोगे? कहा अब्बा जब तुमने किया था तो 9 बेटे खड़े थे, हुसैन जब करेगा तो सारे शहीद हो चुके होंगे। आपने मस्जिद में मेहराब में सजदा किया, हुसैन तपते हुए सहरा में सजदा करेगा। हाथ उठ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है 2 काम हो गए, मेरा एक काम और बाकी रह गया। सारे बेटे खड़े हैं। अब्बा जी कौन सा काम? फरमाने लगे कूफे की जामा मस्जिद में मैं खुतबा दे रहा था, खारजियों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा अधूरा रह गया था, वो खुतबा कौन देगा? सारे बेटे चुप। खुदा की कसम, फिर ज़ैनब ने चादर संभाली, आगे बढ़ के बाप के हाथ को बोसा दिया, कहने लगी बाबा दिल थोड़ा ना कर, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन संभालेंगे, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन पूरी करेंगे, रह गई खुतबे की बात तो तेरा खुतबा तेरी ज़ैनब दे के दिखाएगी। कहां देना है? बाबा अपने अपनों के बीच में दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा देगी। तारीख गवाह है, गवाह है तारीख। एक दिन होता हुसैन जिम्मेदारी बांट रहा था, अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, एक दिन वो आया ये जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इमाम हसन ने ऐसी पगड़ी संभाली,
कि शहीद हो गए, कातिल का नाम तक न बताया, क्योंकि सुलह कराना चाहते थे। शहीद हो गए, जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह के जरिए बाहर आए। 3 मरतबा जहर दिया गया था। जब जहर दिया जाता, ज़ैनब कलाई पकड़ती हुजूर के रोजे पे ले जाती, तुरबत अनवर से होठ लगाते, जहर खत्म हो जाता। अब जो जहर दिया गया इतना खतरनाक जहर था कि हलक से उतरने की तैयार थी, जिगर के टुकड़े कर डाले। सबने पूछा कातिल का नाम बता दो। कहा नहीं। क्या करोगे? बदला लोगे? फरमाने लगे फिर बदला लेने वाली रब की जात है, मैं नहीं बताऊंगा। कातिल का नाम तक नहीं बताया। फिर जब हुसैन ने सजदे का हक अदा किया, खुदा की कसम एक दिन था हुसैन सजदे का वादा कर रहा था, फिर एक दिन था कि वो सजदे की जिम्मेदारी निभा रहा था। और सजदे की ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि दुनिया ने सजदा करते तो देखा था, लेकिन सर उठाते किसी ने नहीं देखा था। किसी ने सर उठाते नहीं देखा। ये करबला का सजदा था और गवाह है तारीख। पढ़ो करबला को, खुदा की कसम पढ़िए करबला को। आज बाजार जाते हो ना, बच्चे स्कूल जाते, माए समझा के भेजती है, बेटे साइड से चलना कहीं चोट न लग जाए। रक्शे लगाते हो, ऑटो लगाते हो, गाड़ियां लगाते हो, संभाल के लेके जाना, बच्चा है। सलाम करो ज़ैनब को, जिसने बेटे सवारे दूल्हा बनाए और कहा था बेटे जा रहा है, जिंदा नहीं आना है। ये जिगर था करबला वालों का, कट के आना। एक एक बच्चा शहीद हुआ। लेकिन सवाल करते, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, शहादत के वक्त किसी ने पानी नहीं मांगा था। बगैर पानी के शहीद हुए, किसी ने पानी नहीं मांगा। और याद करें, एक बात बताऊं, किसी घर में एक मैयत हो जाए ना, एक मैयत, एक बंदे का इंतकाल हो जाए, शाम को पूरा घर शमशान सा लगता है, जंगल लगता है, बिल्कुल तबीयत नहीं लगती। जिनके सारे ही करबला में लुट गए, उनकी शाम कैसी रही होगी? कोई सोच सकता है? कोई महसूस भी नहीं कर सकता उस तन्हाई को, जो तन्हाई ज़ैनब ने देखी, जो तन्हाई सकीना ने देखी, जो तन्हाई शहरबानों ने देखी, जो तन्हाई उम्मे रुबाब ने देखी। इस तन्हाई को कौन महसूस कर सकता है? खुदा की कसम, शहादत हुसैन के बाद तो जुल्म थम जाना चाहिए था, लेकिन हद कर दी कुत्तों ने, खेमों को आग लगाई। हाँ, अहले बैत अत्हार के खेमे उजाड़े गए, चादरें छीनने की कोशिश की गई, लेकिन जानते हो हिम्मत नहीं थी कोई चादर खींच लेता। लोगों ने यह भी बयान किया गया सैयदा ज़ैनब की चादर उतार ली गई। मुझे हैरत होती है, लोग कैसे कह देते हैं चादर उतार ली गई। मेरा ईमान कहता है किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई अली की बेटी की चादर उतार लेता, उतार ही नहीं सकता था। खुद सोचो, तारीख में बहुत बड़ा नाम हज़रत राबिया बसरिया का आता है, ये उलमा जानते हैं, बहुत बड़ी वलिया है राबिया बसरिया। एक दिन सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारने लगा, अल्लाह ने आंखों की रोशनी ले ली, फिर हाथ पीछे किए, फिर आ गई रोशनी, फिर हाथ बढ़ाए, फिर रोशनी चली गई। 3 मरतबा, एक रिवायत के मुताबिक उसने 14 मरतबा हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी नहीं माना। आवाज आई, कुछ तो शर्म कर, किसकी चादर उतार रहा है? ये राबिया बसरिया है, देख नहीं रहा है, ये सो रही है मगर इसका खुदा जाग रहा है। अगर खुदा राबिया की चादर नहीं उतरने देता तो बता वो खुदा फातिमा की, ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता? अपनी जगह चादर उतरने का मतलब समझते हो? चादर उतरने का मतलब है इज्जत उतरना, और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। अहले बैत की चादरों की हिफाजत यहां भी की जाएगी, वहां भी की जाएगी। ये चादर तत्हीर है, कोई यजीदी नहीं छीन सकता। अगर हाथ बढ़ा देते, चाहे कयामत लानी पड़ जाती, खुदा फातिमा ज़हरा की चादर की हिफाजत करके दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। हाँ, कौन है ज़ैनब? जानते हो? ये ज़ैनब वो है जो करबला से लौटने के बाद 15 साल जिंदा रही।
कितने साल? सारे बोलो कितने? मेरी बेटियां मेरी बात सुन के जाएं, मेरी बहनें मेरी बात सुने। सासों से गुजारिश है, बर्तन टूटे तो गुस्सा न कर, नुकसान हो तो गुस्सा न कर बहू पे, अलबत्ता सर से चादर उतर जाए तो गुस्सा कर। बहू पे पर्दा निकले तो गुस्सा कर, बिना नकाब के घर से जाए तो गुस्सा कर, किसी खाने की चीज को लेके गुस्सा ना कर, इसलिए कि पैसा धरा रह जाएगा, कब्र में अमल साथ जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने बहुत गौर से। 15 साल जिंदा रही। एक ताबई गुजरे हैं, वो उसी मोहल्ले में रहते थे जिसमें सैयदा ज़ैनब रहती थी। तवज्जो है? उसी मोहल्ले में रहते थे जिसमें सैयदा ज़ैनब रहती थी। किसी ने कहा था कि आप तो ज़ैनब के मोहल्ले में रहे हो, बताओ ना फातिमा की बेटी कितनी खूबसूरत थी, कैसी दिखती थी, अली की तरह थी या फातिमा की तरह थी? ये पूछना चाहा सामने वाले ने। उन्होंने कहा 15 साल मुझे इस मोहल्ले में रहते हो गए, बेपर्दा तो क्या, कभी मैंने अली की बेटी को पर्दे के साथ भी घर से निकलते नहीं देखा। पर्दे के साथ भी अली की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा। 15 साल में आपकी जिंदगी के आखिरी दिन आए, तबीयत खराब थी। जानते हो हजरत खदीजा शाह अबी तालिब में बीमार हो गई थी, और वो शाह अबी तालिब की कैद उनकी मौत का सबब बनी, और सैयदा ज़ैनब करबला में बीमार हो गई थी। यही बीमारी उनकी मौत का सबब बनी। जब मौत का वक्त करीब आया, आपके शौहर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार एक दिन कहते हैं, मेरी शरीक हयात अली की ज़ौजा, अली की बेटी, मैं जानता हूं तू हया वाली है, फातिमा की बेटी है, लेकिन लाना की शरीयत में मैंने खुद पढ़ा है, मैं जानता हूं कि तबीब को औरत बीमारी में हाथ दिखा सकती है, तू इतनी बीमार है, चलना। जैसे इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने कहा था, अब मुझको अब्दुल्ला जरा बैठाओ तो सही। हजरत अब्दुल्ला ने सहारा दे के बैठाया। उसके बाद के जुमले कहते हैं, अब बताओ क्या कह रहे थे? कहा डॉक्टर को दिखाने की शरीयत में इजाजत है। आंखों से आंसू गिरने लगे, कहने लगे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, तुमने सच कहा है, मुस्तफ़ा की शरीयत में तो डॉक्टर को, तबीब को हाथ दिखाने की इजाजत है, लेकिन एक शरीयत मेरे हुसैन ने मुझे करबला में सिखाई थी, मेरे भाई हुसैन ने भी मुझे करबला में एक शरीयत सिखाई है। कहा क्या? कहा जब गले पे खंजर चल रहा था, मैंने पर्दे की ओर से इशारा करके कहा था, हुसैन इजाजत दे, ज़ैनब आना चाहती है। हुसैन एक बार कह देना, मैं तेरे पास आके तेरे चेहरे का खून साफ करूं। हुसैन इजाजत दे, तू भाई है, तेरा चेहरा खून से लथपथ है, मैं आके अपने दुपट्टे से तेरा चेहरा साफ करना चाहती हूँ। कहा जब मैंने इतना कहा था, मेरे भाई हुसैन ने हाथ उठा के कहा था, ना ज़ैनब, अगर हुसैन के टुकड़े भी कर दिए जाएं और बोटियों को जानवर नोच के ले जाएं, ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना है, इसलिए कि अली के बेटे ने करबला के मैदान में आके अली का बेटा होने का हक अदा कर दिया है, और तुझे पर्दे में रह के फातिमा की बेटी होने का हक अदा करके दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला। ये नहीं हमारी कौम का। बेपर्दा बहू जाए सास को मतलब नहीं, और उससे कब टूट गया चाहिए, एक प्लेट टूट जाए उससे डायरेक्ट ताना देते हैं, तेरे बाप ने दिया था। सासों से गुजारी से जल्लाद न बन, जल्लाद न बन। लोग कहते हैं जी ये जो बहू आई है ना, हमें बेटी नहीं लगती, और बहुएं कहती हैं कि ये मुझे मां नहीं लगती। गलती दोनों की है। खुद सोचो, तेरी बेटी हो या मेरी बेटी, बेटी किसी की भी हो बाप के घर रहती है, जाना किसके घर है उसे? सास के बाप के नहीं, शौहर के घर। सास तो खुद दूसरे के घर में रह रही है, उसे पता नहीं, अपनी औकात भूल जाती है, वो खुद दूसरे के घर में। बेटी किसके घर जाती है? सारे बोले किसके, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे किसके? शौहर के घर जाते, अपनी माँ को समझाना मेरी बात जाके। लेकिन गलती ये करते हैं जो जलसे में सुनते हैं ना, वो कहते हैं जाके सीधी बीवी को समझाते हैं, तुझे पता मौलवी आया था ऐसे कह के गया, बीवी को सुधारेगा तू है?
मैं कहता हूं सब बेटियों को समझाने लगे तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी। वाह वाह क्या पैगाम है, वाह। बेटी को कोई नहीं संवारता, सारा जोर बीवी पे देते हैं। पर्दा करिए, गुस्सा ना करिए। बेटी को जींस पहना के घुमा रहा है बेगैरत, बीवी पे पर्दा, बेटी बेपर्दा, अपना घर बचा रहा है, इसे पैंट पहना के दूसरे का घर बर्बाद क्यों करने पे लगा है। सबक बेटियों को दो, जब बेटियां संवरेंगी बहुएं खुद ब खुद संवर जाएंगी। करेंगे ना। मैं क्या कह रहा था, जाना शोहर के घर, ठीक है जी, जाना तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, सबको जाना किसके घर है, शोहर के घर जाना। तो अपनी एक बात मैं कहूंगा, ये तलवा है ना बच्चे मदरसे वाले, आप जानते हैं, ये उलमा जानते हैं, अगर मदरसे में नए नए आते तो दिल नहीं लगता। हॉस्टल में हम लोग गए तो कितनी बार रोए, कितनी बार भागे, कितनी बार पकड़ के लाए गए, कितनी बार पकड़ के कूटे गए, ये सारा प्रोसेस होता है। फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फिर छुट्टियां भी अच्छी नहीं लगती, फिर दिल करता मदरसे ही में रहे, छुट्टियों में भी घर नहीं जाते। पता चला नई जगह दिल, नए लोगों में दिल नहीं लगता, हम मदरसे जाएं तब दिल नहीं लगता। मुझे बता तो सही, ये जो निकाह के बाद लड़की आई है, ये कोई पुराने घर तो नहीं आई है, एक अजनबी है, इसको नए लोग मिले हैं, इसको अपने लोगों उनमें पैदा करने हैं, इसको अपने लोगों की जगह इसके दिल में बनानी है। तो यार ये तो बता, जैसी पहले दिन आई थी, तू एक सिक्योरिटी बन के क्यों बैठ गई, सास से गुजारिश है, तू जासूस बन के क्यों बैठ गई। शाम को बेटा आता है, कहता बाकी तो सब कुछ ठीक है, कपड़े भी अच्छे मिले थे, मुझे जेवर भी मिला था, मेरे कान की बाली भी आई थी, लेकिन बहू में एक कमी है। कहा क्या कि चलती है तो ये वाला पैर टेढ़ा रखती है, बोलती है तो थोड़ा लहजा सख्त होता है। मेरी बेटी की सास जरा इतना बता, मेरी कौम की बेटी गौर से सुनना, अगर जब ये पहले दिन घर में आई थी, तू जासूस क्यों बन गई, तुझे तो माँ का प्यार देना था इसे, ये अजनबी थी, तुझे बेटी कह के आवाज देना था, इसके साथ जासूसी वाला रवैया नहीं करना था, तुझे बेटी कह के आवाज देना था, अपने दिल में इसका प्यार पैदा करना था, अपने घर में इसकी जगह बनानी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जानता हूँ ये पराए घर से आई है, लेकिन माँ छोड़ के आई है, बेटी बहन छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है। अब यहाँ माँ की जरूरत इसे है, बेटे किस बाप की जरूरत इसे है, भाई की जरूरत इसे है, बहन की जरूरत इसे है, इसे सारे रिश्तेदार चाहिए। ये प्यार तुम्हें देना था, लेकिन तुम जासूस बन गए। अगर तुमने इसे माँ का प्यार नहीं दिया तो बेटी का इंतजार मत करना, तुम माँ का प्यार दो, ये तुमको बेटी वाली इज्जतें देना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम वाले दिन हमने बुजुर्गों को कहते सुना था, अपने बुजुर्गों को, उन्होंने कहा था किसी से दोस्ती करो तो उसकी कमजोरी और उसकी ताकत पूरी जान लो, तब उससे दोस्ती करो ताकि आगे को नुकसान न दे। ये काम सासें करती हैं, सबसे पहले कमजोरी ढूंढती है, कब टूट जाए मजाल दज्जाल बनी बैठी हैं। और कुछ बहुएं भी अल्लाह माफ करे, सब सासें ही खराब नहीं है, कुछ बहुएं भी तोपे हैं, तोप तो होगी ना भाई, तोपे हैं वो भी। मजाल सास कुछ बोलते है चुप, ऐसा लगता बीवी नहीं मुंबई का डॉन लेके आया। सास डरी डरी नहीं, दे तो बहू बड़ी खतरनाक आई, बहू लाई है कि एटम बम लेके आई, ये फटेगा, बचना कोई नहीं, कम कोई नहीं। वो एटम बम क्यों बना, डिमांड थी दामाद की 10 लाख की है। जब तुम 10 लाख की डिमांड करोगे लड़की को पता चलेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं। वो जानती है ना मेरे बाप से 10 लाख उसकी खाल उधरवा के लिए जा रहे, कहती चल एक दिन निकाह होने दे, फिर तुझसे बदला लेना है। 10 लाख दे के आई है, अब वो खाल उधेड़ेगी। तुमने एक बार उसके बाप की खाल उधेड़ी है, वो 30-40 साल तुम्हारी खाल उधेड़ेगी। अब तावीज असर नहीं करेगा, पहले सुन लो, खत्म तावीज का असर। इतना मुर्गा बनाएगी वो सास को और ससुर को कि कोई पीर कोई मियां नहीं बचाएगा।
अगर इज्जतें चाहते हो तो 10 लाख की डिमांड ना कर, पारसा तलाश कर, कुरान वाली तलाश कर, रातों को सजदे करने वाली तलाश कर, मुसल्ले पे दिन गुजारने वाली तलाश कर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, सर मारने की जरूरत नहीं है। इधर इसके कदम आएंगे, उधर मदीने वाले का करम हो जाए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। दीनदार। हाँ, अगर वो लाए ना 10 लाख वाली तो तेरी तो जिंदगी है ही तबाह। आगे 7 पुश्तों तक लोग मिसाल दे करेंगे, उस घर से लड़की मत लाना। अम्मा इतनी खतरनाक है तो बेटी कितनी खतरनाक होगी। याद रखिएगा, किसी से भी निकाह करें, ये मैं कहने वाली बात नहीं थी लेकिन कह के जा रहा हूं। निकाह रिश्ता करने से पहले लड़की की मां देखा कर। मां फातिमा होती है तो बेटी ज़ैनब होती है। मां फातिमा होती है तो बेटी ज़ैनब होती है। मां फातिमा होती है तो बेटा अली होता है। मां देखा करो, लेकिन मां नहीं देखता, छत देखता। कितने मंजिल है? 3 पक्का है। क्या मंजिल मकान है? 4। ठीक है। अबे मकान से शादी कर रहा है कि लड़की से? मेरे नबी ने कहा था, फातिमा, दरवाजे पे अमीरों के भी रिश्ते आए, शहजादों के भी रिश्ते आए, लेकिन मैंने कायनात छान के फैसला किया, फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का ही नहीं। तो जो ढूंढोगे मस्जिद में, दामाद कहां ढूंढा जाता? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। इसके धोखे में मत आना, ये शिकल बदल देता है। कतई कलुआ होता है, निरा कलुआ। और फिर देखो फोटो में ऐसा लगता अभी मदीने से आ रहा है। इतना सफेद हो जाता है। धोखे में ना आना। और ये जो पार्टियों में दामाद तलाश करते हैं, पार्टियों में पूरी जिंदगी में एक मोबाइल खरीदा था, पूरी जिंदगी में एक कोट पैंट बनाया था, कटिंग भी उधार लेके कराई थी बालों की, वो यूं झटके दे रहा था। लड़का अच्छा, पता करो। उसके झटकों पे बर्बाद हो गया ये। जब बहू आई तो ना अपने खाने था ना उसके खाने था। धोखे में मत आना। अगर दामाद ढूंढना है तो मस्जिद में तलाश कर। दामाद ढूंढना है तो ये मत देख कोट कितने का पहना है, दामाद देखने आया है। ये मत देख इसका चश्मा कितने का है, ये मत देख इसके कपड़े कितने के हैं, ये देख इसके सर पे टोपी है कि नहीं, ये मस्जिद में कितनी बार आता है, ये सच्चा है कि नहीं, ये रब से डरता है कि नहीं। जो बंदा रब का हक अदा करेगा वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। हाँ, समझ गए मेरी बात? दामाद कहाँ ढूंढोगे? या फेसबुक पे? बोलो। मस्जिद में कब मिलता है ये? नमाज के वक्त। क्यों? याद रखिए, तुम अल्लाह के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम अल्लाह के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। लड़की कहां ढूंढोगे? दिखाया तुमने इतनी लंबी तकरीर का। कोई बात नहीं, बस मेरी बात सुने। हो जाता है। वो जहन उधर था ना अभी। हाँ, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मोहब्बतें इनकी, अल्लाह सलामत रखे। ये सुन रहे हैं, यही है, गए नहीं है, ये गए नहीं है। हाँ, सुने बहुत गौर से। लड़की कहां ढूंढनी है? लड़की घर में तलाश करनी है। मेला में क्या, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मार्केट में निकलो तो तुम निकल नहीं सकते, इतनी लड़कियां। और लड़की घर के लिए तलाश करने निकलो तो मिलती ही नहीं। ऐसा लगता दुनिया में लड़कियां ही नहीं है।
मेरी बात याद रखना, बेटियां वो ढूंढना जिनका कभी कदम घर से ना निकला, जिसने बाप की इज्जत के पहरे दिए हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, चाहे वो सीमा आई हो पाकिस्तान से या यहां वाली पाकिस्तान पहुंची हो, ये तबाही आवारगी से फैली है। चाहे हिंदुस्तान ने बेटी गवाई या पाकिस्तान ने बेटी गवाई, इश्क देखो अंधा कितना होता है। सचिन की शक्ल देखी है, ऐसे नहीं लगता जैसे जमीन से निकली हुई बिस्खा पड़ा। खुद बताओ, आशिकी का भी कोई मयार है? अंधे हो गए लोग। मगर ये बर्बादी क्यों हुई है? बर्बादी की वजह है आवारगी। आजादी मुझे बता तो सकी। लोग कहते हैं उस लड़की को फला चौक में देखा था, उस चौराहे पे देखी दिल दे बैठा, वहां देखी फंक्शन में दिल आ गया, उस पार्टी में देखी उसके ख्यालों में रहता हूं। और मुझे बता तो सकी, जिसके सर पे दुपट्टा इसलिए नहीं आया कि बाप को कोई क्या कहेगा, जिसने इस ख्याल से भी चादर न ओढ़ी कि परिवार का क्या होगा, तुझे क्या लगता है तेरी दुल्हन बन के तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी वो, तेरी नस्लों को इज्जत देगी वो? खुदा की कसम, जो बाप की ना हो सकी वो तेरी भी नहीं हो सकती है। कभी उसे तलाश मत कर जो बाल खोल के टहलती हो, कभी उससे निकाह मत कर जो नंगे सर जाती हो, कभी उससे निकाह मत कर जो बेपर्दा टहलती हो। उससे निकाह कर जिसने फटे कपड़े पहने हो लेकिन घर की हद में रखी हो। आंखें बंद करके कर लेना, इसलिए कि जिसने बाप की इज्जत बचाई होगी वो पूरी जिंदगी शौहर की इज्जत की हिफाजत करेगी। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, कनीज़े फातिमा। हमारा मुआशरा कितना खराब है बता दूं? एक बात कह दूं, लोग लड़की देखने जाते हैं, हाँ पता चल जाए 20 लाख मिलेंगे, फिर पड़ोसी कहते एक बार भाग गई थी, कहता मुंह बंद रख, 20 लाख का सवाल है। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है ना आपकी, कि 20 लाख का सवाल है, मुंह बंद कर। गरीब की बेटी हो, कुरान के साए में पली हो, कभी नमाज़े कज़ा न हुई हो, देने के लिए बाप के पास 10 लाख ना हो, तो दुनियादार दौलत के कुत्ते उस बाहया बापर्दा बेटी में ऐब निकाल के उसके रिश्ते को ठुकरा जाते हैं। एक बात याद रखना मेरी भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, बेटियां हया के साथ पालना, बेटियां पर्दे में रख के पालना। तू 10 लाख ले ले या 20 लाख ले ले, कसम खा के कहता हूं अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, एक फोड़ा निकालेगा, एक ऑपरेशन में 20 लाख में आग लग जाएगी। एक ऑपरेशन में 20 लाख नहीं, घर की जमीन भी बिक जाएगी। मतला दौलत वाली, शरीयत वाली ला, घर में एक रोटी रखेगा, अल्लाह उस एक रोटी में 70 रोटियों की बरकत अता फरमा देगा। वो कुत्ते होते हैं जो ससुराल की दौलत में पलते हैं, वो मर्द होते हैं जो बीवियों को अपनी कमाई से पाला करते हैं। बहुत लाजवाब पैगाम। शादी किसकी है? बेटे की। लिस्ट क्या अब्बा के हाथ में? सुने उमर भाई जरा तवज्जो थोड़ी सी। हाँ मैं जानता हूँ बड़े मसरूफ आदमी है उमर भाई, हमारे बहुत मसरूफ आदमी है, लेकिन मुझे खुशी है, मैं इनसे प्यार इसलिए करता हूँ कि ये मदरसों से प्यार करते हैं, ये मस्जिदों से प्यार करते हैं, ये जरूरतमंदों से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इनसे प्यार करता हूँ। वरना जितने हाथ पैर इनके इतने मेरे हैं। हाँ मगर इसलिए प्यारे हैं कि इनके जो सीने में दिल धड़कता है ना वो बड़ा प्यारा है, इसलिए मुझे इनसे प्यार है। सुने जरा गौर से। और ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत का, बस मैं दुआओं का सहारा लेके मैं बात कहने लगा हूं, बहुत गौर से। लिस्ट किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में? आपके हाथ में। गाड़ी की डिमांड कौन करता है? एक बार भी खबीस को बैठने नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। हाँ इसे चलना साइकिल में ही है, मगर औकात दिखाता अपनी। दमाद से कहता जी, उससे कहता है लड़की वालों से, सुनो बारात तो आ जाएगी लेकिन गाड़ी कौन सी दे रहे हो? ऐसे जैसे ये फिरौन है। कुछ इतने खबीस खुराफात मरदूदुन नस्ल इतने बदबख्त हैं कि शादी से 10 दिन पहले पूछते हैं गाड़ी कौन सी दे रहे हो। अगर गरीब बाप छोटी गाड़ी का नाम ले, नहीं लड़के को ये पसंद नहीं है, लड़का उसे कह रहा था
बाप कहने लगे मैं कहां से लाऊं? बोले मर्जी है साहब, वरना शादी कैंसिल कर लो। अब 10 दिन में गरीब क्या करेगा यार? या तो मकान बेचेगा या किडनी बेचेगा, मगर बेटी को रुसवा नहीं होने देगा। मेरी तुमसे गुजारिश है, मत मांगो जहेज। ये उलमा बैठे, मैं बड़ी काम की बात बता जाऊं। निकाह कौन कर सकता है? निकाह के लिए भी शर्तें हैं, सब नहीं कर सकते। नंबर 1 मर्द होना चाहिए, समझ रहे ना? क्या होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। और जब निकाह करे तो क्या क्या काम है उसे? घर दे रहने के लिए, और क्या देगा? खाना देगा क्या? नहीं, या अपने बाप का खाएगी? देगा खाना। खाना देना जिम्मेदारी, रहने का मकान तेरी जिम्मेदारी। लेकिन बता तो सही, तूने क्या दिया? जो लोग घर बनवाते कहते हैं फर्नीचर न पूरा लेना, लड़की वाला पूरा फर्नीचर फिट करा के देता है, सारा जहेज खरीद के देता है, उसके बाद भी ताने लड़की वालों को दिए जाते हैं। और गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बात बात पे ये ताना दिया जाता, 2 मिनट में तलाक दे दूंगा, 2 मिनट में निकाल दूंगा। भाई निकाल कैसे सकता है? तेरी औकात क्या है, तू निकालेगा? ये भाग के नहीं आई है, निकाह करके आई है, खाली हाथ नहीं आई है। इसके बाप ने 10 लाख का जहेज लेके भेजा है। कैसे तलाक दे सकता है तू? जब से आई है ये तेरे दिए बिस्तर पे नहीं, अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेटी है। जब से आई है ये तेरी प्लेट में नहीं, अपने बाप के दिए प्लेट में खा रखी है, अपने बाप के दिए कपड़े पहन रखी है, अपने बाप के दिए गिलास में पानी पी रखी है। तेरी औकात क्या है, तू भगा देगा? एहसान मान, जिस बिस्तर पे तू सो रखा है ये तेरे बाप का नहीं है, लड़की के बाप का है। चाहिए समझ क्या रखा है तुमने? जाओ बिस्तर पे लेटने से पहले सोचना, जिस पे लेटा ये तेरे बाप का है या इसके बाप का है। कम से कम कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पे बैठेगा तो तुम्हें अकड़ नहीं दिखाएगा। वो जानता है ये इसकी चौखट है। हाँ, तो कम से कम तुम इतना ही भला कर दिया करो बच्चियों के साथ। जिस बिस्तर पे लेटते हो सोच लिया करो ये मेरा नहीं, इसके बाप का है। इसलिए आज के बाद कोई डिमांड न करे। मांगोगे? अगर मांगना तो खड़ा हो जा, खुदा की कसम यही चंदा करा के देके जाऊंगा। जिसे जहेज की भीख मांगनी हो आज खड़ा हो जाए, तभी जाऊंगा जब उसका जहेज का पूरा चंदा करा दूंगा। अगर नहीं मांगना है तो वादा करो आज के बाद कभी जहेज वाली से निकाह नहीं करेंगे, हम शरीयत वाली से निकाह करेंगे। वाह खूबसूरत पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फरमाने मुस्तफा। माए पारसा होती है तो बेटी ज़ैनब पैदा होती है। खुदा की कसम हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, करबला वालों की मोहब्बत का वास्ता। करबला वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी लेकिन शरीयत नहीं छोड़ी, शरीयत नहीं छोड़ी। और याद रखिएगा जो करबला में शहीद हुए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरा हुसैन, हुसैन, हुसैन जिंदा है, सारे जिंदा है। दलील है हमारे पास। और सुने बहुत गौर से, मैं 5 मिनट में बात पूरी करने लगा। मैंने तो बात ही फाइनल कर दी। कुछ भी मांगे, अगर ये पानी भी मांगे तो थप्पड़ फेर दो। इसे मांगना आज मांगे ना, हम बैठे हैं, ये हमारी कौम है, ये बेटियों के बाप बैठे हैं। कल इनसे ना मांगना, हमसे मांगना। खड़े हो, यहीं चंदा करके देके जाएंगे, वरना पानी भी नहीं मांगना। मुआशरा तबाह होता जा रहा है। और ये बेटियों की शौक पूरे करने में उन्हें जिन्सों की पैंटें दिला के मुआशरे को आग न लगा, उन्हें बेगैरती के कपड़े पहना के मुआशरे को तबाह न करो। हाँ, खुदा की कसम उन्हें वो कपड़े पहनाओ जो मुस्तफा को भी अच्छे लगे, खुदा को भी अच्छे लगे। वो कपड़े पहनाओ जो मुस्तफा को भी अच्छे लगे और खुदा को भी अच्छे लगे। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद हो। एक बात बता जाऊं, जिन उन घरों में कभी मोहताजी नहीं आया करती है,
हाँ, मोहताजी नहीं। मैंने तो कई बार ये बताया, तेरे घर में अगर बरकत ना हो ना तो मत लटका 250 ग्राम का तावीज, ना जा मज़ारों पे 6 महीने लगातार, बस बेटी को आगे बैठा, मुसल्ला बिछा, हाथ उठा के कह दे अल्लाह बेटी का सदका अता कर दे, अल्लाह इतनी रोजी देगा नस्लों से गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। बैठा ना बेटी को, और बिला वजह नहीं कहा बेटी बेटी होती है। करबला है, कैदी है, नेजों पे सर है, अहले बैत अतहार की शहजादियों के हाथ बंधे हैं। जानते हो 13 मुहर्रम को करबला से काफिला चला। आज उड़ीसा में ये इस सफर की आखिरी तकरीर है और आखिरी बात बयान कर रहा हूं। अल्लाह करे तुम भी जिंदा रहो और मैं भी जिंदा रहूं, कभी फिर मुलाकात होगी, कभी फिर मदीने वाले की बातें होंगी, लेकिन रब जाने कौन बचे कौन ना बचे। आज बोल रहा हूं, कल बोलने लायक रहूं ना रहूं। आप सुन रहे हैं, कल सुनने के लायक बचे ना बचे, मौत का कुछ नहीं पता है, बस सुन ले। अहले बैत अतहार की शहजादियों को रस्सी के जरिए बांध के सवारियों पर डाला गया था। 13 मुहर्रम को काफिला चलना शुरू हुआ था। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 15 दिन हो गए थे काफिले को चलते चलते। कितने दिन हो गए थे? 15 दिन हो गए थे। अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैंने अली की बेटियों का तज़किरा छेड़ा है। कितने दिन हो गए थे? 15 दिन हो गए थे। मुहर्रम की कितनी तारीख आ गई थी? 27। 13 से चल शुरू हुआ था काफिला, 27 आ गई। इन बड़े बूढ़ों से पूछो 27 को चांद छुप जाता है? चांदनी नहीं रहती। 27 में अंधेरी रात आती है। और फिर जिस दिन हुसैन शहीद हुए थे, अलबिदाया व निहाया में तो यहां तक लिखा है कि 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा था। कितने दिन तक? 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा। हुसैन शहीद हुए, दुनिया में अंधेरा छा गया। 15 दिन हो गए काफिले को चलते चलते, नेज़ों पे सर। इस सफर में जो इस काफिले की निगहबानी रात को करता था, उसका नाम था हारिस इब्नुल अकीदा। बहुत गौर से सुनिए, क्या नाम था? हारिस इब्नुल अकीदा। जब शाम होती थी तो संदूक उठाकर, सर उठा करके संदूक में रख दिए जाते थे, और जिस संदूक में हुसैन का सर रखा जाता था उसमें ताला लगा दिया जाता था, इसलिए कि यजीद का हुक्म था मेरे दरबार तक हुसैन का सर जरूर आना चाहिए। जरूरी था हुसैन का सर वहां तक जाना, इसलिए उस संदूक को ताला लगा दिया जाता जिसमें हुसैन का सर होता था। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, मैंने 15 रातें निगहबानी की, 15 रातें मुसलसल जागा। कहता मैं देखता था पूरा काफिला सो जाता था, लेकिन एक 7 साल की बच्ची नहीं सोती थी। 7 साल की बच्ची नहीं सोची थी। वो बच्ची कौन थी? मेरे हुसैन की सकीना थी। वो कहता मैं एक तफ्तीशी अफीसर था, रिसर्च मेरी फितरत थी। मैंने उस दिन सोचा आज देखो ये सोती क्यों नहीं। मैंने कुर्सी पे बैठा था, सरे हुसैन वाला संदूक भी मेरे पास था, अकबर वाला संदूक भी मेरे पास था, असगर वाला संदूक भी मेरे पास था। उसने कहा मैंने ऐसे आंखें कर ली जैसे बंदा सो जाता है। मैंने तेज तेज सांस लेना शुरू की, लेकिन एक हल्की आंख खोल के देखता रहा, देखूं ये जागती क्यों है, सोती क्यों नहीं है। कहा जैसी मैंने आंखें बंद की है, हुसैन की सकीना धीरे धीरे कदमों से आई है। उसने पहले मेरी कुर्सी का चक्कर लगाया, उसने देखा ये सो गया है। उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज 15 रातें हो गई जागते जागते, मालिक तेरा एहसान, तूने इसे नींद दे दी है। अल्लाह अकबर। वो ये कहता है कि सकीना ने इतना कहा, मेरे पास से हटी, उसके बाद उस संदूक पे गई है जिस संदूक में हजरत अली असगर का सर रखा हुआ था। बहने बहने हुआ करती है। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है मैंने ये देखा हुसैन की सकीना 15 दिन से न दिन को सोई है न रात को सोई है, ये क्यों जागती रहती थी। कहता मैंने देखा जब संदूक के करीब आई है, उसने ढक्कन खोला संदूक का, छोटा सा सर निकाला, निकालने के बाद अली असगर के चेहरे का खून दामन से साफ किया, माथे को
चूमा, सीने से लगा के कहती है असगर पता है आज 15 दिन हो गए हैं, मैं सोई इसलिए नहीं हूँ कि करबला में तेरा तो पालना रह गया था, मैं तुझे प्यार करना चाहती थी मेरे असगर, मैंने तुझे नेज़े पे देखा, जी चाहता था सीने से लगा के तुझे प्यार करूं। आज 15 रातें हो गई जागते जागते, 15 दिन के बाद आज तेरा साथ मिला है, सीने से लगाया हजरत सकीना ने, और इस तरह बातें कर रही है जैसे बहनें बचपन में भाइयों को गोद में लेकर के लोरी देते वक्त बातें किया करती है। कहती है असगर तुझे पता है जब बाबा तुझे लेके गए थे, जो तीर तेरे मारा गया था उस तीर का कद बड़ा था, तेरा कद छोटा था। असगर जब तीर लगा था तेरे गले में, तूने एक हिचकी ली थी और तेरी रूह निकल गई थी। अल्लाह अकबर ये कह के सीने से लगाया, माथे को चूमा, कहने लगी आ तुझे गोद में झूला झूला दूं, तेरा पालना तो करबला रह गया है। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है ये जुमले थे कि कलेजा फटने वाला था, मैं देख रहा था क्या करूं। उसके बाद उसने कहा असगर तू सो जा, अब मुझे अपने भाई अकबर से मिलना है। उसके बाद असगर के सर को संदूक में रखा, अकबर वाले संदूक के पास आई है, जैसी खोला अकबर का सर निकाला, कहता कयामत का मंजर था। निकालने के बाद बहन ने भाई के चेहरे का खून साफ किया, सीने से लगा के कहती है अकबर तुझे पता है जब तू करबला गया था बाप के बाल काले थे, जब तुझे लेकर के आए हैं तो बाल सफेद हो चुके थे। अकबर ये तो बता अगर मदीने पहुंच गई सुगरा पूछेगी तो क्या जवाब देना है, उसे क्या कहना है, तू तो आने का वादा करके आया था, लाने का वादा करके आया था, बताना क्या कहना है। अल्लाह अकबर ये बातें करती रही। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है मेरा जी फटने वाला था, बर्दाश्त से बाहर था मसला। कहती उसके बाद कहती है अकबर अब तू सो जा, मुझे बाबा से बातें करनी है, 15 दिन हो गए हैं बाप के सीने से लगे हुए, आज मुझे अपने बाप को चूमना है। ये कह के संदूक में सर रखा। कहता हैरत की बात है जब बच्ची आई है उस संदूक के पास जिसमें हुसैन का सर रखा हुआ था उसको ताला लगा देखा, बच्ची की चीख निकल जाती है, लेकिन दबाया आवाज को, इस डर से कहीं ये उठ ना जाए उसने अपने लहजे को संभाला, आवाज को दबाया, उसकी आंख में आंसू आ गए। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है वो रोई आसमान की तरफ देखा, उसने हाथ उठा दिए, मुझे डर लगा कहीं मुझे बद्दुआ न दे दे। मैं सुनने लगा क्या कह रही है, कहा मैंने कान लगाए तो हुसैन की बेटी कह रही थी ए मेरे मालिक तुझे पता है मैं 15 दिन क्यों चलती रही हूँ, आज तक सोई नहीं हूँ, तुझे खूब पता है मुझे अपने बाबा से मुलाकात करनी है, अपने बाप के सर को चूमना है, मगर मेरे मालिक ताला लगा है इसमें। कहा ज़ैनब की बेटी, ज़ैनब की भतीजी हजरत सकीना कह रही थी ए मेरे मालिक तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, ये तो एक ताला है, वो याकूब का यूसुफ था, ये हुसैन की सकीना है। ए मेरे परवरदिगार अगर तू यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़ सकता है तो सकीना के लिए एक ताला क्यों नहीं तोड़ सकता। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है वो दर्द था उसके लहजे में, मेरा जी चाहता था कि चाबी निकाल के दे दूं, मगर मैंने फैसला किया क्यों चाबी दूं, चाबी देने की क्या जरूरत है, सकीना कोई लवारिस रही है, ये तो वो है जिसका खुदा भी वारिस है, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। का जैसी हाथ उठाए का या अल्लाह मेरे लिए ताला तोड़ दे, का भी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम ताला टूट के पहले नीचे आ गया। अल्लाह अकबर कहते हैं ताला नीचे आ गया। फिर हुसैन की बेटी ने बाप का सर निकाला, वो जो 15 दिन की जुदाई थी वो सब कह डाला, सब कह डाला। एक जुमला कहा था बाबा ओ मेरे बाबा पूरी जिंदगी ये सकीना तेरे सीने से लग के सोई है, आज तू मेरे सीने से लग के सो जा। सीने से लगा के कहा और उसके बाद कहती बाबा 15 दिन हो गए बात नहीं की बेटी से, आज कुछ बात तो कर लो ताकि सकीना को भी तसल्ली हो जाए। तारीख गवाह है, इतना कहना था। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है 2 बातों ने मुझे ताज्जुब में डाला। एक बात तो ये थी कि जब सकीना संदूक के पास आई 27वीं शब थी, अंधेरा था, जैसे उसने संदूक का पट खोला ना तो पूरी जमीन सूरज से ज्यादा रोशन हो गई थी, का ये नूर था। और कहा दूसरी बात जब सकीना ने कही अब्बा मुझसे बात करो, कहता मेरा भी कलेजा हिल गया, जैसे इतना कहा सकीना बात करेगी, 15 दिन हो गए कुछ बोलो ना, तो कहा लबे हुसैन हिले और आवाज आ रही थी यासीन वल कुरानिल हकीम,
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम का कुरान की तलावत हुसैन ने की है। अल्लाह अकबर। सकीना ने बाप के लब चूम लिए, आवाज आई सकीना फजर होने वाली है, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। ये करबला है। कौन कहता है हुसैन मिट गए? खुदा की कसम कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो लोगों जब तक जिंदा रहना हुसैन के नाम का लंगर चलाना। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए। एक मुहर्रम से कोई भी गुजरे पी के जाए। छत पे पानी रखो ताकि परिंदों को भी पता चले हुसैन का महीना आ गया है। दरवाजों पे पानी रखो, सबको पता चले हुसैन का महीना है। खाने खिलाओ, पता चले हुसैन का महीना है। करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोलो। मैं सारी बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें नबी की ज़ैनब का वास्ता, कभी बाप की इज्जत का सौदा ना करना, नंगे सर ना निकलना, अपने सर की चादरें संभाल के रखना। आज ज़ैनब के बारे में दुनिया अकीदत के फूल पेश करती है और हम तो ये कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमाए, हमारे भाइयों को, बेटों को, जवानों को हया की तौफीक अता फरमाए। हर घर में डांसर नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। हाँ, खुद मजदूरी कर लेना, बेटियों से कुछ ना कराना, इन्हें पर्दे में रखना। 18 साल मेहमान समझ के पाल लेना, मेहमान समझ के पाल लेना। 18 साल बाद चली जाएंगी। आज परिंदे की तरह है, कल उड़ जाएंगी। 18 साल सीने से लगा के पालना इन्हें। जितना प्यार दे सको दे देना। पराए घर का नहीं मालूम इसे रोटी इज्जत से मिलेगी या ठोकरों में मिलेगी। सारी खुशियां आप पूरी करेंगे, आप पूरी करेंगे। अल्लाह ताला सबको बेटियों जैसी नेमत से माला माल फरमाए। अरे भाई शजरा सुनाते सुनाते मैं भी थक गया हूँ भाई। भले पैसे वापस ले जाओ लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी करो, मुझे खत्म करने दो, है ना। कोई बंदा नहीं उठेगा। अभी नात सुनिए शाहनवाज हसन की, सुनेंगे ना इंशाल्लाह? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बता दें। वैसे भी हम लोग रोज सोया करते हैं, आज हुसैन के लिए जाग रहे, आज हुसैन के लिए जाग रहे। ये रात 12 घंटे की है। हुसैन उस दिन काम आएंगे जो दिन 50,000 साल का होगा। नहीं, उमर भाई ने तो दावत दे के बुलाया भाई। अब ये तो जितना दबाव बना ले मैं मानूंगा। सबकी ख्वाहिश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। उठने लगे भाई तो मैं 2 मिनट कोई बात नहीं, बस जो जा रहा है उसकी मर्जी है। मैं बस कुछ लोगों का दिल रखने के लिए मैं अपने आका का शजरा बयान करना चाहता हूँ। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोगों ने हाथ उठाए। या अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए तू भी जानता है, तेरा महबूब भी जानता है। मालिक तुझे ज़हरा के दुपट्टे का वास्ता, हसनैन के मौला बंदगी का वास्ता, मौला करबला वालों की शहादत का वास्ता, जितनों के हाथ उठे हैं अल्लाह सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा देगा। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं थी। अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। मालिक उस वक्त तक मौत न दे जब तक गुंबदे खजरा का मेहमान न बना दे। आमीन। जरा कह दे सुभान अल्लाह और जोर से। ये सामने वाले लोग, भाई बाबू कोई बात नहीं है, मोबाइल में रोज देखते रहते हो, आज मेरा साथ दो, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई मुझे मोबाइल ना दिखाए, मुझे मोबाइल देखने से घिन आने लगी है। हाँ, मैं बस तुम्हारे मुंह देखना चाहता हूँ। और जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो बीच में साथ मत छोड़ जाना भाई। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा आपको सुभान अल्लाह कहना है। मुझे सांस मिल जाएगी तुम्हें नेकियां मिल जाएंगी। हाँ, बाकी काम के लिए उमर भाई बैठे ही हैं। हाँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस,
इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक के बेटे बाहर, बाहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, साहिद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाइए भाई शाहनवाज हसन, जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इंशाअल्लाह फिर अक्टूबर में मुलाकात होगी। अक्टूबर में मुफ्ती साहब की मुलाकात होगी। कल इंशाअल्लाह पोस्ट ऑफिस लाइन में अल्लामा सैयद शबात मियां